भिंड भारत के हृदय राज्य मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्राचीन व प्रसिद्ध शहर है जो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है और जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भिंड शहर में स्थित है। भिंड भौगोलिक रूप से चंबल के बीहड़ उपजाऊ भूमि घने वनों के लिए अपनी एक खास पहचान रखता है। शहर का नामकरण यहाँ के प्रमुख भिंडी ऋषि के नाम पर किया गया है। दोस्तों, भिंड जिले का एक समृद्धशाली इतिहास रहा है क्योंकि यहाँ भारत के कई प्रसिद्ध राजवंशों का आधिपत्य रहा है, जिनमें भदौरिया राजा प्रमुख थे क्योंकि भिंड भदौरिया ठाकुरों का प्रमुख गढ़ माना जाता है। दोस्तों, एक लंबे दशक तक भिंड डाकू व बागियों की मार से ग्रस्त रहा है। भव्य चंबल के बीहड़, घुमावदार गहरे व चौड़े ऊंचे नीचे खार हमेशा से डाकू व बागियों के लिए पनाहगाह रहे हैं। बड़े से बड़े डकैत ने भिंड की तपोभूमि को अपने पैरों से रौंदा है। मुगल काल के दौरान शक्तिशाली प्रशासन भी इनको रोकने में नाकामयाब रहा था, लेकिन वर्तमान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब भिंड की फिजा शांत नजर आती है। आजादी के बाद भिंड के निवासियों को एक नई पहचान मिली और देश की सेवा में शामिल हो गए। दोस्तों, अकेले भिंड जिले से भारतीय सेना में 35,000 युवक युवतियां अपनी सेवा दे रहे हैं और भारत माता की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वीर सपूतों का यह जिला आज एक नई दिशा की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। दोस्तों, खनिज संपदा के क्षेत्र में भिंड ज्यादा संपन्न नहीं है। यहाँ केवल चूना पत्थर ही पाया जाता है। यहाँ पर सीमेंट कारखाना मालनपुर औद्योगिक एरिया है जो कि गोहद तहसील में पड़ता है, जिसे सूखा पॉट भी कहा जाता है। भिंड के निवासियों के रोजगार का प्रमुख साधन कृषि है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है। यहाँ की प्रमुख फसलें सरसों व गेहूं है, जिनकी सिंचाई के लिए यहाँ की प्रमुख नदियां चंबल, संद, कुंवारी, पहुज हैं। भिंड जिले के गोहद को धान का कटोरा भी कहा जाता है। भिंड सबसे कम वर्षा वाला जिला और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला भी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी शहरी जनजाति यहाँ निवास करती है। भिंड तथा इसके आसपास ब्रज एवं बुंदेली भाषा बोली जाती है और कहीं कहीं पर बंजारा भाषा भी चलन में है। भिंड जिले का क्षेत्रफल 4,459 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी समुद्र से ऊंचाई 140 मीटर है। दोस्तों, भिंड का गठन नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य के एक जिले के रूप में की गई थी। यहाँ तहसीलों की संख्या 9 है, जिनमें भिंड, अटेर, लहार, मेहगांव, मऊ, रौन, बिहोना, गोहद और गौरमी है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भिंड की कुल आबादी 17,03,000 के आसपास रही है, जिनमें पुरुषों की जनसंख्या 9,26,000 और महिलाओं की जनसंख्या 7,76,000 थी। यहाँ का लिंगानुपात 837 है। 2011 के सर्वे के आधार पर भिंड की साक्षरता 75.26% रही थी, जिनमें पुरुषों की साक्षरता 85.40% और महिला साक्षरता 63.14% है। भिंड जिला भोपाल, इंदौर व जबलपुर के बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। भिंड में जीवाजी विश्वविद्यालय से समृद्ध कई महाविद्यालय मौजूद हैं, जिनमें आदिनाथ जैन महाविद्यालय और कुसुमबाई कन्या महाविद्यालय शामिल हैं। भिंड भोपाल से 544 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 68A और 44 पर स्थित है और भारत की राजधानी नई दिल्ली से 377 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर है। भिंड जाने के लिए आप बस, ट्रेन व वायुयान द्वारा आसानी से जा सकते हैं। भिंड का नजदीकी एयरपोर्ट ग्वालियर है और नजदीकी रेलवे स्टेशन भिंड रेलवे स्टेशन है। भारत के सर्वाधिक साक्षर जिलों में से एक भिंड मंत्रमुग्ध कर देने वाली वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। अटेर का किला। दोस्तों, भिंड में पर्यटकों के लिए सबसे खास है अटेर का किला, जो प्राकृतिक वादियों के बीच में स्थित है। इसका निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह और महासिंह ने 1664 से 1668 के बीच कराया था। इनके नाम के साथ ही इस क्षेत्र को बधावर के नाम से नई पहचान मिली। इस प्राचीन किले को देखने विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं। यहाँ देखने के लिए बदन सिंह का महल, खूनी दरवाजा, राजा रानी का बंगला, बारहखंबा आदि ऐसी बहुत सी जगह हैं जो आपको सोचने पर विवश कर देंगी। गोहद का किला। जाट राजा महासिंह द्वारा 16वीं शताब्दी में निर्मित ये प्राचीन किला गुजरे हुए युग के इतिहास को दर्शाता है। महल की दीवारों पर की गई बारीक नक्काशियां आपको सोचने पर विवश कर देंगी। किले के अंदर मौजूद कचहरी महल ईरानी कला का जीता जागता उदाहरण है। बनखंडेश्वर मंदिर। दोस्तों, भिंड शहर में स्थित यह एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसका निर्माण 1175 ईस्वी में महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। इस मंदिर में युगों से एक अखंड ज्योत लगातार जलती आ रही है। गौरी तालाब। दोस्तों, गौरी तालाब भिंड शहर में स्थित एक सुरमय झील है जो शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस झील के आसपास बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों, भिंड शहर से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर चंबल नदी के तट पर स्थित यह अभयारण्य अपने वन्य जीव मगरमच्छ, डॉल्फिन, घड़ियाल, देशी विदेशी प्रवासी पक्षियों का बसेरा है। चंबल नदी भारत की सबसे साफ सुथरी नदियों में से एक है। चंबल नदी का ज्यादातर हिस्सा बीहड़ों से घिरा हुआ है और सर्दियों के समय मगरमच्छ नदी के किनारे आराम फरमाते देखे जा सकते हैं। 1978 में स्थापित यह अभयारण्य MP, राजस्थान और उत्तर प्रदेश द्वारा सह प्रशासित एक बड़े क्षेत्र का हिस्सा है।
दोस्तों ये थी भिंड जिले की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे भिंड के लिए लोगों की जो अवधारणा है वह बदल सके। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।